साइंस के हिसाब से एक इंसान कितना सेक्सी है ये बताता है कि उसको रिप्रोड्यूस करने और अपने जीन्स को अगली जनरेशन में ले जाने की कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। डार्विन की सेक्सुअल सिलेक्शन की थ्योरी बोलती है कि पास्ट में जब एक जेंडर ने लगातार दूसरे जेंडर के कई स्पेसिफिक ट्रेट्स को ही चुना, तो जिन लोगों के पास वो ट्रेट्स थे सिर्फ उन्हीं को रिप्रोडक्शन के ज्यादा चांसेस मिलते थे। और इस तरह से जानवरों से लेकर इंसानों तक हर जीव में कई ऐसी क्वालिटीज उभर कर आई जिन्हें उस स्पीशीज के लोग ज्यादा अट्रैक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ के साइन समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कई मेल पीकॉक्स में अपने फेदर्स को बहुत ज्यादा बड़ा और भारी बनाने की काबिलियत होती है, जस्ट बिकॉज टाइम के साथ साथ फीमेल पीकॉक्स ने इस तरह के फेदर्स को ज्यादा अट्रैक्टिव समझकर इसी तरह के पीकॉक से मेट करा था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पीकॉक के लिए पंख बनाने और उन्हें कैरी करने में उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जिस वजह से ज्यादा भार उठा पाने वाले पीकॉक को ज्यादा हेल्दी और अट्रैक्टिव माना जाता है। इसी तरह इंसानों में भी, चाहे वो एक इंसान की ब्यूटी हो या फिर जिस चीज को हम सेक्सीनेस बोलते हैं, ये चीजें उसकी हेल्थ और फर्टिलिटी को दर्शाती हैं। हाउएवर, इंसान जानवरों के जितने सिंपल नहीं होते और हम सिर्फ दूसरों की फिजिकल क्वालिटीज को ही नहीं बल्कि कई दूसरी क्वालिटीज को भी उनकी सेक्सीनेस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसलिए इस एपिसोड में हम उन ट्रेट्स की बात करेंगे जो एक इंसान को सेक्सी बनाते हैं। नंबर 1, सेंस ऑफ ह्यूमर। ये क्वालिटी स्पेशली मेल्स को फीमेल्स की नजर में काफी सेक्सी बनाती है, जस्ट बिकॉज एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना एक इंसान की इंटेलिजेंस को दर्शाता है। और क्योंकि ये ट्रेट भी जीन्स के थ्रू पास ऑन करा जा सकता है, फीमेल्स बचपन से ही वायर्ड होती हैं ऐसे मेल्स की तरफ अटेंशन पे करने के लिए जो उन्हें हंसा सके। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रखने वाले मेल्स यूजुअली लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल भी बनते हैं और उनके कॉन्टैक्ट्स भी ज्यादा होते हैं। नंबर 2, बॉडी सिमेट्री। जहां ब्यूटी सिर्फ फेस की सिमेट्री पर ही रुक जाती है, वहीं सेक्सीनेस एक इंसान की बॉडी की सिमेट्री पर डिपेंड करती है। यानी एक इंसान के शरीर की लेफ्ट साइड उसकी राइट साइड से कितनी मिलती जुलती है। अगर आपकी एक आर्म, लेग, हिप, चेस्ट या थाई दूसरी साइड की शेप और साइज से अलग है, तो ये डिफरेंस आपकी सेक्सीनेस को कम करता है। जस्ट बिकॉज सिमेट्री एक इंसान की हेल्थ और उसके जीन्स की क्वालिटी का बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। क्योंकि जिन लोगों की इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, उन्हें बीमारियां बहुत आसानी से हो जाती हैं। अगर उनका बैठने, लेटने या खड़े होने का पोस्चर अच्छा नहीं है, तो इससे उन्हें कई फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसी तरह से अलग अलग फैक्टर्स एक इंसान की बॉडी सिमेट्री को खराब करके उनकी पुअर हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। टॉप मॉडल्स टॉप तक क्यों पहुंचते हैं, इसके पीछे का एक बड़ा रीजन उनकी पर्सनैलिटी और कॉन्टैक्ट्स के अलावा उनकी सिमेट्री ही होती है। क्योंकि रनवे पर आपकी किसी भी तरह की एसिमेट्री या फिर बॉडी अलाइनमेंट की प्रॉब्लम्स, हर चीज बहुत आसानी से लोगों की नजर में आ जाती है। और सिर्फ उन मॉडल्स की वॉक को ही ज्यादा प्रेस करा जाता है जो एक प्रॉपर हेल्थ स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात भी ध्यान देने लायक है कि स्टैंडर्ड्स ब्यूटी या फिर सेक्सीनेस के नहीं बल्कि हेल्थ और जीन क्वालिटी के होते हैं, और उन्हें हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। जिन क्वालिटीज को हम इतने 100 और हजारों सालों से सेक्सी या फिर ब्यूटीफुल मानते आए हैं, वही क्वालिटीज आगे भी चलेंगी। और हम सबकॉन्शियसली लोगों की हेल्थ का अंदाजा इन्हीं गिनी चुनी क्वालिटीज के बेसिस पर लगाएंगे। नंबर 3, इंडिविजुअलिटी। जहां ब्यूटी और क्यूटनेस फिर भी थोड़े जुवेनाइल ट्रेट्स होते हैं और ये चीजें हम सिर्फ यंग लोगों में ही ढूंढते हैं, वहीं सेक्सीनेस थोड़ी मैच्योर क्वालिटी होती है। इसी वजह से जो लोग इंडिविजुएटेड और इंडिपेंडेंट होते हैं, वो हमें उन लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा सेक्सी लगते हैं जो बाकी लोगों की तरह ही बात करते, सोचते या उन्हीं के जैसे जीते हैं। इंडिविजुअलिटी को हम यूनिकनेस भी बोल सकते हैं। जिस हद तक एक इंसान खुद को दूसरे इंसानों से डिफरेंशिएट करके खुद की यूनिकनेस दिखाता है, इतना कोई दूसरा जानवर नहीं कर सकता। हम सबकी शक्लें अलग हैं और हम डीप इनसाइड हर इंसान और इवन खुद से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस दुनिया में कुछ यूनिक कंट्रीब्यूशन दे पाएं। इसलिए अगर आप दूसरों की नजरों में ज्यादा सेक्सी बनना चाहते हो, तो अपने उन टैलेंट्स या फिर क्वालिटीज को बाहर लाओ जो आपको दुनिया में मौजूद हर दूसरे इंसान से अलग बनाती हैं। नंबर 4, बॉडी रेशो। जहां एक मेल के लिए शोल्डर टू वेस्ट रेशो काफी मायने रखती है, वहीं एक फीमेल के लिए हिप टू वेस्ट रेशो उनको ज्यादा अट्रैक्टिव या फिर अनअट्रैक्टिव बनाती है। ये रेशोज हमारे सेक्स हार्मोन्स के बेसिस पर बनती हैं। यानी जिन मेल्स की बॉडी में हेल्दी अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन बन रहा होता है, उनके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं और वेस्ट छोटी। इससे ये पता चलता है कि एक मेल की अपर बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है और वो कितना फर्टाइल है। जबकि जिन फीमेल्स की बॉडी में हेल्दी अमाउंट में एस्ट्रोजन बन रहा होता है, उनके हिप्स वाइड होते हैं और वेस्ट स्मॉल। इससे भी यही पता चलता है कि एक फीमेल कितनी फर्टाइल है।
जस्ट बिकॉज वाइड हिप्स ये इंश्योर करते हैं कि बर्थ गिविंग का प्रोसेस आसान हो और बच्चा एकदम हेल्दी पैदा हो। इसके साथ ही जिन लोगों में ये आइडियल बॉडी रेशोज होती हैं उन्हें हार्ट डिजीज, डायबिटीज या कैंसर जैसी बीमारियां भी कम होती हैं। नंबर 5, इंटेग्रिटी। ये एक ऐसा ट्रेट है जिसे बहुत से मॉडर्न लोग भूल ही गए हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको ज्यादा डिजायरेबल बनने में ही नहीं बल्कि आपको दूसरों की रिस्पेक्ट दिलाने में भी मदद करता है। यानी अगर आप झूठ नहीं बोलते, लोगों को चीट नहीं करते, खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, हर तरह के इंसान से अच्छे से बात करते हो और आप मेंटली टफ होने के बावजूद काइंड भी हो, तो इससे आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। और इस तरह का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दूसरों को बहुत ही सेक्सी लगता है, जस्ट बिकॉज वो आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं और आपकी इतनी डेप्थ आपके अंदर मौजूद विजडम और दुनिया की अंडरस्टैंडिंग को इंडिकेट करती है। इसके साथ ही कैरेक्टर इंटेग्रिटी फिजिकल अपीयरेंस से ज्यादा सुपीरियर होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की तरह समय के साथ अपनी ताकत खो नहीं देता, बल्कि जो इंसान अभी इतना वाइज है, चांसेस हैं कि वो कई सालों बाद और ज्यादा वाइज बन जाएगा। नंबर 6, फेरोमोन्स। आपकी जेनेटिक प्रोफाइल, आपकी डाइट, आपका फिटनेस लेवल और आपकी ओवरऑल हेल्थ, ये सारी चीजें ही साथ मिलकर आपकी बॉडी की स्मेल को इन्फ्लुएंस करती हैं। एक्सपेंसिव परफ्यूम्स का पर्पस भी बस अच्छे जीन्स की स्मेल को मिमिक करना होता है। यानी अगर आप एक ट्राइड और टेस्टेड क्लासिक परफ्यूम को यूज करते हो जिस पर हमेशा ही सबको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो उस समय आप बेसिकली एक आर्टिफिशियल तरीके से लोगों को ऐसा फील करा रहे होते हो जैसे आपके जीन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आप भी बहुत हेल्दी हो। इसी वजह से कई परफ्यूम सेक्सी होते हैं जस्ट बिकॉज वो हमारे नेचुरल फेरोमोन्स की तरह स्मेल करते हैं, जबकि सस्ते परफ्यूम्स सीधा सीधा केमिकल के जैसे स्मेल करते हैं। जितना ज्यादा एक परफ्यूम नेचुरल स्मेल करता है उतना ही वो एक्सपेंसिव और पॉपुलर होता है। इसलिए अगर आप अपनी स्मेल के थ्रू भी ज्यादा सेक्सी बनना चाहते हो तो या तो अपनी डाइट को अच्छा करके, एक्सरसाइज करके और अपने हाइजीन पर ध्यान देकर अपनी नेचुरल बॉडी ओडोर को इम्प्रूव करो, या फिर आप चीटिंग करके और एक शॉर्टकट लेकर ऑल टाइम क्लासिकल परफ्यूम्स का सहारा ले सकते हो। नंबर 7, यू लिव डेंजरसली। जो भी इंसान लाइफ में बहुत ही सेफ खेलता है वो खुद भी मौत का शिष्य होता है और उसे तारीफ भी सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलती है जो खुद आधे मरे हुए जी रहे होते हैं। कंफर्ट का पीछा करना मौत को इनवाइट करने का सबसे आसान रास्ता होता है। बिना डेंजरसली जिए और खुद की लिमिट्स को तोड़े आप लाइफ और डेथ को एक साथ एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। और ये बुजदिली ही लोगों को दूसरों की नजरों में आम और अनअट्रैक्टिव बनाती है, जबकि जो इंसान हमेशा ही एज पर रहता है वो जिंदगी का रस पूरी तरह से चख पाता है, जस्ट बिकॉज वो मौत से नहीं डरता। ऑफिस या फिर घर की सेफ्टी में तो बस कायर ही रहते हैं जो बाहर जाकर जिंदगी जीने से डरते हैं। याद रखो, जिंदगी और मौत सिर्फ आपकी लिमिटेड सोच की वजह से ही एक दूसरे से अलग लगते हैं, जबकि असलियत में मौत एग्जिस्ट ही नहीं करती। लाइफ और डेथ सेम है, लेकिन ये सच आपके लॉजिक की बाउंड्रीज में नहीं समा सकता। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा बोलते हैं कि मेरा विश्वास करो, तुम्हें जिंदगी में हाईएस्ट फुलफिलमेंट और सबसे ज्यादा खुशी सिर्फ तभी मिलेगी जब तुम डेंजरसली जीना शुरू करोगे। ज्यादातर लोग एक कच्ची जिंदगी जीते हैं और जिंदगी के पकने से पहले ही मर भी जाते हैं, लेकिन जब आप इस माइंडसेट में आ जाते हो तब आप दूसरों की नजरों में सिर्फ अट्रैक्टिव ही नहीं बल्कि आप उनके लिए एक हीरो और एक इंस्पिरेशन बन जाते हो, जिसे देखकर वो भी खुलकर जीने का मतलब सीख पाते हैं।